welcome back to Naeem Bukhari YouTube channel. Now we are going to discuss part E of our lecture number 13, which is regarding treatment of hemolytic disease of newborn. Means if we want to treat HDN, then how we can treat HDN, hemolytic disease of newborn. So if a baby experiences erythroblastosis fetalis in the womb, they may be given intrauterine blood transfusion to reduce anemia. अभी होता है कि अगर जो बेबी है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के स्टेज में, कि वो जब वो वॉर्म है या फीटल स्टेज पे ही अगर उसमें जो बेबी है या फीटस है उसमें अगर कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी फ्रॉम मदर ब्लड वाया प्लेसेंटा इनटू द फीटल ब्लड सर्कुलेशन, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं कि इंट्रायूट्रिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि हम क्या करें कि ब्लड लें, कॉम्पैटिबल ब्लड लें और वो ट्रांसफ्यूज़ करें जो फीटस है उसको, ताकि जो एनीमिया है, क्योंकि जब वहाँ पे हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहे होंगे फीटस में तो एनीमिया हो सकता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इंट्रायूट्रिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं और कंपैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम फीटल्स को मीन्स सेव कर सकते हैं फ्रॉम द abortion, or we can prevent from the abortion in near future. Okay, further है when the baby lungs and heart mature enough for delivery, a doctor may recommend delivery the baby early. ये बड़ा important point है कि वैसे तो जेस्टेशन का जो टाइम पीरियड है वो 40 वीक्स है, लेकिन 38 वीक्स जो है हम लोग पास फीटल स्टेज है, तो हम क्या करते हैं कि 38 वीक पे भी डॉक्टर देखते हैं कि अगर उसके लंग्स वगैरह या हार्ट, कुछ बॉडी के जो मेजर आर्गन्स हैं अगर, या किडनी, ये प्रॉपर बन चुके हैं, कंप्लीट बन चुके हैं, तो हम फिर टाइम से पहले जो है वो वाया सर्जरी जो है या ऑपरेटिव मेथडोलॉजीज और प्रोसीजर्स द डिलीवरी विल बी डन, कि डॉक्टर्स डिलीवरी रिकमेंड कर देते हैं ताकि जो फर्दर HDN के चांसेस हैं उनको कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जा सके। क्योंकि बाद में अगर डिलेड प्रेगनेंसी होती है तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, इन केस ऑफ डिलेड प्रेगनेंसी, डिलेड प्रेगनेंसी और डिलेड डिलीवरी, there will be maximum chances of HDN and it could be more severe. So that's why doctors usually recommend prior to the gestation period the delivery of the baby, right, or newborn. अच्छा, फिर क्या होता है कि आफ्टर बेबी इज़ बॉर्न फर्दर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी नेसेसरी। अब जब एक और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है कि अगर हमने कोई HDN का जो बेबी है उसको सेव किया तो हमने क्या करना है, उसको फिर फर्दर ब्लड भी ट्रांसफ्यूज़ करना है, हमने मॉनिटर भी करना है उसकी हेल्थ, बिकॉज इट मे बी सफरिंग फ्राम एनीमिया। तो फिर हमने क्या करना है कि कुछ बॉडीली फ्लूइड्स भी देखने, अगर बॉडी की कुछ फ्लूइड्स का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे प्लूरल फ्लूइड का है या फिर कार्डियक फ्लूइड का प्रॉब्लम है या कोई और बॉडीली फ्लूइड्स का प्रॉब्लम है, तो हम वो भी फ्लूइड्स का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, और गिविंग द बेबी फ्लूइड्स इंट्रावीनियसली कैन इम्प्रूव द लो ब्लड प्रेशर। और फिर कुछ फ्लूइड्स या BP को मेंटेन करने के लिए हम कुछ फ्लूइड्स भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एंड दोज फ्लूइड्स इंक्लूड लाइक नॉर्मल सलाइन और विच सर्टन कंटेंट ऑफ शुगर एज वेल, जस्ट टू मेंटेन द एनर्जी लेवल ऑफ द बेबी। ओके, उसके बाद हम लोग बस एक और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है, द बेबी मे आल्सो नीड टेम्पररी ब्रीथिंग सपोर्ट फ्रॉम अ वेंटिलेटर और मैकेनिकल ब्रीथिंग मशीन। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वेंटिलेटर पे भी लेके जा सकते हैं या ब्रीथिंग मशीन भी, ताकि क्योंकि जब एनीमिया का पेशेंट है अगर, या जो बेबी है, बेबी इज़ बॉर्न विद एनीमिक कंडीशन, सो इट नीड्स एनर्जी एज वेल, एंड एज देयर आर एबनॉर्मल RBCs, सो एनर्जी प्रोडक्शन विल बी compromised. So to enhance or improve the energy or to facilitate the process of we can say respiration, we usually recommend ventilator or mechanical breathing machines. So this can support the HDN patient, जो बेबी है, न्यूनेट यह है, उसको सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो उसकी सांस बहाल हो सके और जिससे उसको सर्वाइव करने में हेल्प हो, राइट। सो दिस इज़ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ फॉर HDN के। HDN का अगर कोई बेबी है तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो समरी में बताऊं तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 2 जनरल स्ट्रेटजीज़ हैं। पहले तो ये देखना है कि क्या वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस है या HDN का केस है। अगर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इंट्रायूट्रिन ट्रांसफ्यूजन करनी है। अगर HDN का केस है तो HDN के केस में फिर हमने पोस्ट डिलीवरी ट्रांसफ्यूजन करनी है, डिलीवरी के बाद उसको हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, और फिर इसके अलावा फ्लूइड्स का भी बैलेंस देखना है, और
उसको कुछ फ्लूइड्स भी एडमिनिस्टर करने ताकि उसका बीपी मेंटेन रहे, एनर्जी लेवल बहाल रहे, और फिर उसके अलावा उसको मैकेनिकल ब्रीथिंग मशीन्स पे भी या वेंटिलेटर्स पे लेके जाया जाता है ताकि वो प्रॉपर एनर्जी बनाना खुद भी उसकी बॉडी स्टार्ट कर जाए और जो आरबीसीज वगैरह हैं वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाए और जो फर्दर बॉडी है वो खुद से ब्लड सेल्स बनाना स्टार्ट कर दे. So this is all about the treatment of hemolytic disease of newborn. If you have any questions or confusions, post your questions or confusions in comment box. Thanks a lot.